हेलो एवरीवन, आई वेलकम टू ऑल ईडी एक्सप्लेन। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं ईडी एक्सप्लेन पर। आज हम बात करेंगे ओपेक के बारे में, द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज के बारे में हम बात करेंगे। फाउंडर ऑफ ओपेक की यदि हम बात करें तो इसकी जो नींव रखी गई थी वो बगदाद में रखी गई थी। यदि बगदाद की बात करें तो ये इराक की कैपिटल है और बगदाद के अलावा 5 कंट्रीज जो थी वो सिग्नेचर करती हैं और ज्वाइंट डिक्लेरेशन निकालते हैं और ओपेक की स्थापना की जाती है। वो 5 कंट्रीज कौन कौन सी उनके बारे में हम जान लेते हैं। इस्लामिक रिपब्लिकन कंट्रीज हैं जैसे कि ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी अरेबिया एंड वेनेजुएला। हियर इन मैप, यहाँ पे आप देख सकते हैं मैप में सभी कंट्रीज की जो ओपेक का मेंबर हैं उनकी लोकेशन देख सकते हैं। और साउथ अमेरिका की यदि बात करें तो यहाँ पे इक्वाडोर और वेनेजुएला 2 कंट्री हैं। यदि हम साउथ अमेरिका और नॉर्थ अमेरिका दोनों की बात करें तो ब्राजील यहाँ पे सबसे बड़ी कंट्री है। These 5 member countries are the founder member of the Organization of पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। आगे हम बात करते हैं लेटर ज्वाइन कंट्री के बारे में जिन्होंने 1960 के बाद ज्वाइन किया। यहाँ पे हम देख लेते हैं पहले कतर जिसने 1961 में ज्वाइन किया, इंडोनेशिया 1962, लीबिया 1962, यूएई 1967, अल्जीरिया 1969, नाइजीरिया 1971, इक्वाडोर 1973, गैबॉन 1975, अंगोला 2007 और इक्वाटोरियल गुयाना जो है 2017 और कांगो ने 2018 में इसको ज्वाइन किया था, ओपेक को ज्वाइन किया था। आगे हम बात करते हैं कंट्री जिन्होंने ओपेक को ज्वाइन किया लेकिन बाद में फिर से छोड़ दिया। इक्वाडोर की पहले बात करते हैं। इक्वाडोर ने दिसंबर 1992 में ओपेक को सस्पेंड किया, मतलब ओपेक को छोड़ दिया और बाद में फिर से 2007 में ज्वाइन करता है, लेकिन 1 जनवरी 2020 को इक्वाडोर ने फिर से ओपेक को छोड़ दिया। यदि हम बात करें आगे इंडोनेशिया की, इंडोनेशिया को आप जानते हैं साउथ ईस्ट एशियन नेशन है, एक मुस्लिम मेजोरिटी नेशन है। आगे यदि हम बात करें तो 2009 में सबसे पहले इंडोनेशिया ने इसको लीव करता है, ओपेक को छोड़ देता है, बट अगेन 2016 में इसको ज्वाइन करता है। पर ओपेक की जो मीटिंग थी 171st मीटिंग ओपेक की जो हो रही थी 30 नवंबर 2016 को, अगेन इंडोनेशिया ने ओपेक की मेंबरशिप को छोड़ देता है। आगे यदि हम गैबॉन की बात करें तो 1995 में इसने मेंबरशिप को छोड़ दिया और अगेन ज्वाइन किया 2016 में। और कतर की बात करें तो 1 जनवरी 2019 को इस ओपेक की मेंबरशिप को छोड़ देता है और करंटली कतर इज नॉट अ पार्ट ऑफ ओपेक ओपेक मेंबर। आगे यदि हम बात करें तो करंटली यदि हम देखें तो 13 मेंबर हैं ओपेक में। हियर वी टॉक अबाउट हेडक्वार्टर्स ऑफ ओपेक। आप देख सकते हैं वियना ऑस्ट्रिया में इसका जो हेडक्वार्टर है वो लोकेटेड है। ऑफिशियल लैंग्वेज की बात करें तो इंग्लिश है और टाइप की यदि हम बात करें तो इंटरनेशनल कार्टेल है। और मेंबरशिप की यदि हम बात करें तो 13 स्टेट या 13 कंट्री इसकी ओपेक की मेंबरशिप है। फ्लैग ऑफ ओपेक देख सकते हैं और यहाँ पे आप बिल्डिंग देख सकते हैं, हेडक्वार्टर ऑफ ओपेक। नेक्स्ट वी टॉक अबाउट कंट्रीब्यूशन ऑफ ओपेक और ऑयल एक्सपोर्टिंग कंट्री के बारे में। 2018 का डेटा आप यहाँ पे देख सकते हैं। 13 मेंबर स्टेट जो हैं, 13 मेंबर कंट्रीज जो हैं, जो अभी परमानेंट अभी ओपेक का पार्ट है, नॉट परमानेंट, दीज आर करंटली पार्ट ऑफ ओपेक। तो ये लगभग 44% ऑफ टोटल ग्लोबल नीड जो ऑयल की है उसको कंप्लीट करती हैं। और यदि हम प्रोवेन ऑयल की बात करें, प्रोवेन ऑयल मतलब प्योर ऑयल, या जो ऑयल जेट फाइटर जेट में यूज किए जाते हैं वो प्रोवेन ऑयल कहलाते हैं, जो कम्प्लीटली प्योर होते हैं। उसका 80.5% जो है इन 13 स्टेट के द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है। आगे यदि हम बात करें ओपेक का, तो ग्लोबल ऑयल प्राइस में ओपेक का बहुत बड़ा हाथ रहता है, या हम बोले तो कम्प्लीटली निर्धारण जो है ओपेक के द्वारा किया जाता है, ओपेक की मीटिंग के द्वारा किया जाता है। जितने भी मेंबर स्टेट होते हैं ओपेक के वो मीटिंग करते हैं और उसके द्वारा निर्धारित करते हैं प्रति बैरल डॉलर कितने रुपए प्राइस होगा। और यदि करंटली बात करें, ड्यू टू कोविड-19 पेंडेमिक जो ऑयल की प्राइस है वो बहुत ज़्यादा गिर चुकी है, बहुत ज़्यादा कम हो चुकी है, जिसमें सप्लाई तो ज़्यादा है पर डिमांड कम है। ड्यू टू लॉकडाउन वेरियस कंट्रीज जो हैं वो लॉकडाउन के पीरियड से गुजर रही हैं। और इसका एक और रीजन है रफिया और सऊदी अरेबिया के बीच चल रहे ऑयल प्राइस के वॉर को लेके। यदि हम अभी 2020 की बात करें तो सेकेंड क्वार्टर में 30 सालों में ऑयल की प्राइस जो थी इंटरनेशनल मार्केट में वो सबसे कम थी। और इसका मेन रीजन है यूएसए बिकॉज यूएसए में सेल चट्टानों के माध्यम से बहुत ज़्यादा ऑयल का प्रोडक्शन किया जाता है। और इसका एक और रीजन है रसिया और सऊदी अरेबिया के बीच चल रहे ऑयल प्राइस वॉर के को लेके, जिसके कारण प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा हो रहा है और डिमांड बहुत कम हो रही है। यदि हम बात करें पर्पस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन और ओपेक का जो है मेन पर्पस क्या है, तो ये है प्राइस को मेनली कंट्रोल करना या प्राइस को स्टेबलाइज करना, और उसके अलावा स्टेबलाइजेशन ऑफ ऑयल मार्केट।
मेनली ये डिटरमाइन करना कि प्रोडक्शन और डिमांड के बीच में एक चैन बनी रहे, कहीं ऐसा ना हो कि डिमांड डिमांड कम हो और प्रोडक्शन ज़्यादा। इससे क्या होगा, इरेगुलरिटीज आएंगी जिससे ऑयल की प्राइस में बहुत ज़्यादा डिक्रीज देखा जाएगा। मेन पर्पस है ओपेक का ऑयल प्रोडक्शन को कंट्रोल करना या निर्धारित करना कि ऑयल का प्रोडक्शन कितना किया जाएगा। 1960 टू 1975 फाउंडिंग एंड एक्सपेंशन। यदि आगे हम बात करें तो मंथ ड्यूरिंग 10 टू 14 सितंबर 1960 बगदाद कॉन्फ्रेंस जो है हेल्ड की जाती है और वेरियस गवर्नमेंट को बुलाया जाता है, जैसे ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी अरेबिया एंड वेनेजुएला की जो गवर्नमेंट्स हैं वो बगदाद में मिलती हैं। और गवर्नमेंट्स नहीं, गवर्नमेंट के जो रिप्रेजेंटेटिव थे वो मिलते हैं बगदाद में और डिस्कस करते हैं ऑयल की प्राइस को इंक्रीज करने के बारे में, क्रूड ऑयल को इंक्रीज करने के लिए। बट यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका जो है इसका स्ट्रॉन्ग क्रिटिसिज्म करता है और अपोज करता है कि ऑयल की प्राइस को स्टेबलाइज करना चाहिए, इंक्रीज नहीं करना चाहिए। बट इसके बावजूद भी, डिस्पाइट भी, जो ओपेक की मेंबर कंट्रीज हैं वो प्राइस को या क्रूड ऑयल की प्राइस को इंक्रीज करती हैं। यदि हम ओपेक की हेडक्वार्टर की बात करें तो इसको लेके टसल चल रहा था, क्योंकि 4 मेंबर स्टेट जो थे प्राइमरली वो चाहते थे कि ओपेक का हेडक्वार्टर बगदाद में हो या बेरूत में। बगदाद जो है इराक की कैपिटल है और बेरूत लेबनान की कैपिटल है। बट साउथ अमेरिकन जो कंट्री है वेनेजुएला, वो चाहती थी कि ओपेक का जो हेडक्वार्टर है वो न्यूट्रल लोकेशन पर हो। इसके बाद जिनेवा स्विट्जरलैंड को चूज किया जाता है, पर कुछ डिप्लोमेटिक इशू के कारण जिनेवा स्विट्जरलैंड में इसका लोकेशन या हेडक्वार्टर नहीं सेट हो पाता। लास्ट में 1 सितंबर 1965 में ओपेक का जो हेडक्वार्टर है वो वियना ऑस्ट्रेलिया में मूव कर दिया जाता है। इंक्रीज प्राइस ऑफ क्रूड ऑयल की यदि हम यहाँ पे बात करते हैं तो 1971 में एक अकॉर्ड साइन किया जाता है बिटवीन मेजर ऑयल कंपनीज जो होती हैं और ओपेक के बीच में, जिसमें ये डिसीजन लिया जाता है कि जो क्रूड ऑयल का प्राइस है वो इंक्रीज किया जाएगा, जिससे क्या हो, प्रॉफिट को शेयर किया जा सके। 2 अप्रैल 1971 को जो है ऑयल प्राइस को इंक्रीज किया जाता है और जो एग्रीमेंट हुआ था वो हुआ था मेडिटेरेनियन रीजन में, ट्राइपोली एग्रीमेंट होता है। यहाँ पे आप मैप में ट्राइपोली एग्रीमेंट और मेडिटेरेनियन रीजन को देख सकते हैं। मेडिटेरेनियन रीजन जो अफ्रीकन और यूरोप के कुछ देशों से अटैच है। यहाँ पे आप अफ्रीका में देख सकते हैं, जैसे इजिप्ट, लीबिया को आप देख सकते हैं। यहाँ पे टर्की देख सकते हैं बिटवीन मेडिटेरेनियन एंड ब्लैक सी। आपको याद रखना है टर्की जो है प्रेजेंट डे वो नाटो का भी पार्ट है। और टर्की की यदि हम बात करें तो ये ओल्ड ओटोमैन जो साम्राज्य था और ओटोमैन एम्पायर जो था और मॉडर्न डे टर्की वो सेम है। और यदि हम टर्की की बात करें तो ये इसने भी मेजर चेंजेस किए हैं, जिससे हाया सोफाया जो है, हाया सोफिया, उसको मॉस्क में कन्वर्ट किया है। यहाँ पर हम बात करेंगे ओपेक और ओआईसी की। ओपेक के बारे में हम बात कर चुके हैं, यहाँ पे हम प्राइमरली बात करेंगे ओआईसी के बारे में। द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन, जो इसकी स्थापना है, जो फाउंडेशन है, वो था 25 सितंबर 1969 1969 में। यदि हम ओआईसी की बात करें, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द इस्लामिक कोऑपरेशन, वो एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें 57 मेंबर स्टेट हैं या कंट्रीज हैं। यदि हम टोटल पॉपुलेशन की बात करें तो लगभग 1.8 बिलियन है एज ऑफ 2015। 57 में से यदि हम 53 कंट्रीज की बात करें तो ये मेनली मुस्लिम मेजॉरिटी कंट्री हैं, जो कि कलेक्टिव वॉइस है ऑफ द मुस्लिम वर्ल्ड। एंड अनदर वन थिंग यू शुड रिमेंबर, द ओआईसी, जो ओआईसी है परमानेंट डेलीगेशन है टू यूनाइटेड नेशन और यूरोपियन यूनियन में परमानेंट डेलीगेशन है ओआईसी का। यदि हम ओआईसी की ऑफिशियल लैंग्वेज के बारे में बात करें तो अरेबिक, इंग्लिश और फ्रेंच जो है ओआईसी की ऑफिशियल लैंग्वेज हैं। ओआईसी की यदि हेडक्वार्टर की हम बात करें या हेड ऑफिस की बात करें तो ये है जेद्दा में। यहाँ पे आप बिल्डिंग भी देख सकते हैं जेद्दा की। जेद्दा लोकेटेड है इन सऊदी अरेबिया। Here you can see location of Jeddah in Saudi Arabia. Thank you for watching and make sure to subscribe AD Explain and press the bell icon. Thank you.